Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very good. So today's topic is simple and compound interest. तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, ए लोन ऑफ ₹12,000 इज़ गिवन फॉर 2 years एट 5% पर एनम. फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. तो 5% पर एनम हमें उस पर इंटरेस्ट लगेगा जो हम लोन लेते हैं, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, लोन हम कितना ले रहे हैं, 12,000 ले रहे हैं और हम 2 साल के लिए ले रहे हैं. तो अब हमने इस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. तो प्रिंसिपल है हमारा 12,000, टाइम है हमारा 2 years और रेट है हमारा 5%. तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100. तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमारा है 12,000, रेट है हमारा 5% और टाइम है हमारे पास 2 years. ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 100. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 0 2 और ये ऊपर वाले 2 0 कट जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 1200. ठीक है, 5 to the 10 और 120 को 10 के साथ करेंगे तो हमारे पास 1200 आएगा. तो हमें सिंपल इंटरेस्ट इस पे लगेगा ₹1200. अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर 10,000 हम लेते हैं, इफ़ 10,000 yield 2,250 इंटरेस्ट इन 3 years, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट. हमने इस पे रेट बताना है. ठीक है, हमें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बता दिया हुआ है. यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है 2,250 रुपीज़ और हमारे पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़ और टाइम हमें दिया हुआ है 3 years. तो अब यहाँ पर हमने रेट बताना है, तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाई 100. तो जब हम रेट की बारी आएगी तो यहाँ हम कुछ नहीं पुट करेंगे, बाकी हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है 2,250 रुपीज़ इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल है 10,000. ठीक है, रेट हमने निकालना है और टाइम हमारे पास 3 years है. ठीक है, डिवाइडेड बाई 100. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये है 2250 और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 साथ में लग जाएंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को तो 30,000 इंटू रेट. ठीक है, अब हमारे पास रेट निकल कर आ जाएगा, रेट इज़ इक्वल टू 2000, ये है 225,000 डिवाइडेड बाई 30,000. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, रेट इज़ इक्वल टू 7.5%. ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ दिया हुआ है, हमें यहाँ रेट निकालना था, तो रेट आप क्या है हमारे पास 7.5%. थर्ड क्वेश्चन है कि 15,000 लेंट फॉर 6 month एट 8% सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, अब हमने इंटरेस्ट बताना है कितना लगा उस पर. हमने 15,000 दिया 6 महीने के लिए और रेट हमारे पास है 8%, हम उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं. तो टाइम क्या है 6 months, तो 6 months कितना हो गया, हाफ ईयर हो गया. तो हाफ ईयर को 1/2 ईयर भी लिख सकते हैं या फिर 0.5 ईयर भी लिख सकते हैं. तो इसको हम वही फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100. तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे प्रिंसिपल है यहाँ पे 15,000 रुपीज़, रेट है हमारे पास 8% और हमारे पास टाइम है 0.5 ईयर्स. ठीक है, डिवाइडेड बाई 100. तो ये 2 0 और ये 2 0 तो चले ही जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, इसका 1 0 और नीचे. जब हम ये ख़त्म कर देंगे पॉइंट तो हमारे पास क्या आएगा, 8 5 40 इंटू 150, ये 0 और ये 0 ख़त्म हो जाएगा तो 15 ही रह जाएगा. तो हमारे पास ₹600 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि हम
टू लोन्स, एक जो है 5000 का जिसका रेट हमें पे करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और दूसरा 8000 जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। वो हम कितनी देर के लिए लेते हैं, 1 ईयर के लिए लेते हैं। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट, पहले हमने दो लोन लेने हैं, उस पर हमने टोटल सिंपल इंटरेस्ट लेने हैं। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट 1 निकालेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालेंगे, और फिर उन सबको टोटल कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 के लिए है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 5000 है, 5000, और रेट 6, और हमारे पास टाइम जो है वो कितना है, 1 ईयर है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹300 जो है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट 2 निकाल दो, ये प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल कितनी अमाउंट है, 8000 है, कितने टाइम के लिए है, 1 ईयर के लिए, और रेट जो है हमारा 10% है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ये 2 ज़ीरो कैंसिल कर दो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल कर दो, ये 80 और 10 को मल्टीप्लाई करो तो ये ₹800 हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमने टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2, इनको प्लस कर देना है। 1 वाला है ₹300, सेकंड वाला है 800, तो हमारे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹1100। ठीक है, अच्छा जी, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने देखो 10,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर एनम है। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितनी देर के लिए, 2 ईयर्स के लिए, कि उस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना है। तो हमारे पास फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, तो रेज टू पावर टाइम होता है माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, हमारे पास यहाँ पर 10,000 प्रिंसिपल है, 1 प्लस 10 अपॉन 100। ठीक है, स्क्वायर इसलिए क्योंकि 2 ईयर्स के लिए था, और ये फिर 10,000 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 10,000 ऐसे ही, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब लेकर जाएंगे तो 110 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर माइनस 10,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 10,000 110 डिवाइडेड बाई 100, फिर 110 डिवाइडेड बाई 100, स्क्वायर है ना तो 2 बार लिख देंगे, माइनस 10,000। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये 40 ऊपर वाले और 40 नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे। 11 था 121, तो 2 ज़ीरो ये साथ में लग जाएंगे, 121, 2 ज़ीरो माइनस 10,000, तो हमारे पास आंसर निकलेगा ₹2100 कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि 12,000 रुपीज़ एट 6% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि 12,000 रुपीज़ हमने 6% रेट पे दिए हैं 2 साल के लिए, जिनको हमने एनुअली कंपाउंड किया है। और अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमने। प्रिंसिपल है ₹12,000, रेट 6% है हमारे पास। अब हम इसको निकालने के लिए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट वो पैसे होते हैं जो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगा के होते हैं। तो पहले हम अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट निकालने के बाद हम उसमें से प्रिंसिपल निकाल देंगे। ठीक है, जितने अमाउंट पे हमने इंटरेस्ट लिया है वो हमारी प्रिंसिपल होती है, और इंटरेस्ट मिला के जो हमारे पास अमाउंट बनती है, प्रिंसिपल और प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगा के जो हमारे पास अमाउंट होती है उसको हम अमाउंट बोलते हैं। तो चलो हम अमाउंट निकालते हैं पहले। तो अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 और रेज टू पावर टाइम। तो हम पहले अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल 12,000 1 प्लस 6 अपॉन 100, और टाइम कितना है, 2 ईयर्स है, तो 12,000
और ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 106/100 आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर इसका 12,000। अब हमने क्या करना है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। 106 डिवाइडेड बाई 100, ये 3 ज़ीरो और ये 3 ज़ीरो चले जाएंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 106 डिवाइडेड बाई 10। तो जब हम सॉल्व करेंगे 13483.2 हमारा आएगा अमाउंट। अब अमाउंट हमारे पास आ गया, प्रिंसिपल हमें पता है क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास आ गया है 13483.2 माइनस 12,000 कर लो जो प्रिंसिपल है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1483.2, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू ₹1483 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं हम वीडियो। अगर मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना हो या कोई सजेशन देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।